हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, जितने भी छात्र सचिवालय की तैयारी कर रहे हैं और जिनको सपना है SO लेने के लिए, ये हम 5 साल आपको देने वाले हैं, ठीक है। यदि दोस्तों 5 में से 5 सवाल आपको बन जा रहा है, ठीक है, तो मानिए आपका 20 आउट ऑफ 20 कोइन रोकने वाला है मैथ और रीजनिंग में। हो सकता है 20-40 में से ये 5 क्वेश्चन बना लेते हैं। यदि इतना दिमाग काम कर रहा है ऐसा, तो आपको आराम से 35 नंबर आराम से 40 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन 32 से 35 के बीच में आराम से सही कर पाइएगा। और इतना कर लीजिएगा तो बहुत शानदार स्कोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं समझिएगा कुटपटांग क्वेश्चन दे रहे हैं, बनेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं। एग्जाम ओरिएंटेड है, इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है। आप भी कहीं से टेस्ट मारते होंगे तो इस टाइप क्वेश्चन आप जरूर देखते होंगे। लॉजिक वाला क्वेश्चन है दोस्तों, और बनना चाहिए था इस टाइप क्वेश्चन। यदि तैयारी कर रहे हैं तो बनना चाहिए था, ठीक है। देखते हैं कितना लोग बना पाते हैं, ठीक है। जितना भी दे रहे दोस्तों क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। अभी के समय में बहुत ज़्यादा अपना लेवल चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरह तैयारी है, मैथ में बनता है कुछ भी है कि नहीं, ऐसे ही, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ऐसे ही इसको लेना है ये टेस्ट के रूप में। चलिए, सबसे पहली बात आपको ये पहले बता देते हैं कि पहले क्वेश्चन को ले, ये 5 क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट खींचिए पहले, तो लीजिए, छोटा कर देते हैं इसको, ठीक है। इसको पहले स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। कहाँ गया भाई, चलिए इसको छोटा कर देते हैं। चलिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। और स्क्रीनशॉट लेने के बाद दोस्तों क्या करना है ना, इसको वीडियो को खत्म करना है, ठीक है। आप पहले खुद से बना के देखिए, ठीक है। पहले खुद से बना के देखिए, यदि बन रहा है ठीक है ना, तो फिर सोल्यूशन देख लीजिएगा इसका, ठीक है। आपने खुद से बना देखिए क्या क्वेश्चन है। x के पावर a, x के पावर b, x के पावर c इक्वल टू 1 है, देन इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दे दिए यहाँ पे, ये ऑप्शन है a b c d, फिर sec के पावर 4a, इस टाइप क्वेश्चन। फिर इस तरह क्वेश्चन रीजनिंग का क्वेश्चन ले लिए 3, ये देखिए रीजनिंग का है। और 5वां क्वेश्चन कहाँ है दोस्तों, और 5वां ये वाला है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए किस तरह आपका आंसर कितना आपको आ रहा है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम सॉल्यूशन कराते हैं इसका, ठीक है। खुद बना के देखिए एक बार कितना बन पा रहा है, और बनना चाहिए था दोस्तों। आप लोग किस तरह बनाए, इधर देखिए सॉल्यूशन कैसे है, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन क्या था दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या था चलिए, पहला क्वेश्चन था क्या वो भाई, x के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। c इज इक्वल टू 1, देन किसका वैल्यू निकालना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का निकालना है। क्या होगा यहाँ पे, ये चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, कुछ नहीं, आप कैसे बनाए हमको नहीं पता कैसे बनाए आप लोग, लेकिन देखिए इसको, देखिए दोस्तों, किसी के पावर x के पावर 0, m के पावर 0, समथिंग के पावर 0, समथिंग के पावर 0 क्या होता है, वैल्यू हमेशा 1 होता है, याद रखिएगा। किसी के पावर 0 हमेशा 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, x के पावर a, x के पावर b, x के पावर c इज इक्वल टू x के पावर 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि किसी के पावर 0 1 होता है। ये चीज़ बता चुके हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। कोई बहुत अच्छे लोग भी नहीं जान पाते, कभी पूछिएगा, आप आस पास में पूछ के देखिएगा कि x के पावर 0 कितना होगा, या 3 के पावर पूछेगा 3 के पावर 0 कितना होगा, 3 बोलेगा। तो हमेशा देखिए किसी के पावर 0 हमेशा 1 होता है, ठीक है। देखिए बेस सेम कर दीजिए इसको, प्रोडक्ट में तो बता चुके a प्लस हो जाएगा, बता चुके चीज़। अरे x के पावर 0 बेस सेम है, इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, देखिए जैसे आप लोग जो फार्मूला पढ़े होंगे, तो एक इस टाइप का फार्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर होता है, 3ab के बराबर होता है। इसका मतलब क्या होता है, यदि कंडीशन a प्लस बी प्लस सी यदि 0 आ रहा है, इसका मतलब डायरेक्ट आप 3abc बराबर कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन घुमा के भी दे सकता है, इसलिए कंसेप्ट याद रखना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc के बराबर होता है। कब? जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर देख लीजिए आंसर यहाँ पे, देखिए इसका आंसर क्या होगा, 3abc, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दोस्तों, देखिए सेक 4a, ठीक है, 1 माइनस साइन 4a माइनस 2 10 स्क्वायर। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आपको बनेगा, पक्का बनने वाला है। सबसे पहले दोस्तों क्या कीजिए, इस टाइप क्वेश्चन में क्या कीजिए ना, ऑप्शन से कोई वैल्यू पुट करके बना लीजिएगा, ठीक है, बन जाएगा वहीं से। नहीं बना तो एक सोल्यूशन बता देते हैं, हालांकि वैल्यू पुट कीजिएगा तो बन जाएगा। कोई भी वैल्यू ले लीजिएगा, चलिए एंगल 45 ले लीजिए, जो साइंस बैठेगा बैठा दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए मान लीजिए 2-3 मान लीजिए नहीं मिल रहा है आंसर, होता है कभी कभार ऑप्शन में क्वेश्चन थोड़ा सा टफ दे देता है, जिसको प्रोसेस से कैसे कीजिएगा, क्या तरीका है। तो कुछ नहीं दोस्तों, सेक को कैसे तोड़िएगा, 1 क्या होता है सेक का, बताइए किसका रेसिप्रोकल होता है ये, तो कोस क्या होता है, कोसेक का साइन होता है, पता है कि नहीं, ये चीज़ पता होना चाहिए, सर बेसिक है। तो कोस के पावर 4 ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए ये 1 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ये 1 प्लस साइन स्क्वायर ये लिख सकते हैं, बताते हैं कैसे लिख सकते हैं सर, माइनस 2 10 स्क्वायर ये तो देखिए दोस्तों, एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे अलजेब्रा वगैरह में जो भी है,
ठीक है। एक्स के पावर सॉरी जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई होता है कि नहीं, वही चीज़ है यहाँ देखिए, यहाँ पावर 4 लिख दिए इसलिए स्क्वायर स्क्वायर कर दिए, ठीक है दोस्तों, वही चीज़ लिखा हुआ है, आप लोग शायद समझ गए होंगे। यहाँ पावर 4 करते हैं तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है। दिक्कत तो नहीं है, नहीं दिक्कत होगा, चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के बराबर होता है। इसका मतलब दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं यहाँ, इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। ये कोस स्क्वायर से कोस के पावर 4 कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए बचेगा, क्योंकि स्क्वायर से कट गया, नहीं ला कट गया यहाँ पे स्क्वायर से, क्यों, क्योंकि इसके जगह पे कॉस स्क्वायर ए हो गया यहाँ से, इस फार्मूला से। चलिए अब ये बच गया, चलिए ये बच गया, चलिए 1 अपॉन, देखिए ये चीज़ हो गया, और यहाँ क्या बच गया 1 प्लस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ क्या बच गया 2 टेन स्क्वायर ए, यही तो बचा हुआ है। अब देखिए अब इसको एक साथ लिखते हैं, 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं बताइए, सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। चलिए प्लस में है, यहाँ प्लस है, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। ये डिवाइड कर दिए, सब में डिवाइड हो गया ना, ये सब दिक्कत नहीं होना चाहिए शायद। जिनको मैथ में थोड़ा बहुत पकड़ो तुरंत कर लेगा, क्या जिसको नहीं पढ़ो उसको थोड़ा आराम से देखिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा, ठीक है। प्रोसेस है, ये सब प्रॉपर्टी याद रखिएगा तभी बना पाइएगा, ठीक है। क्वेश्चन घुमा दिया तो वरना इस थीटा का वैल्यू कुछ भी पुट कर दिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। आपको प्रोसेस बता रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। माइनस का 2 टेन स्क्वायर ए, चलिए देखिए यहाँ क्या होगा, सेक स्क्वायर ए, यहाँ टेन स्क्वायर ए माइनस का 2 टेन स्क्वायर, तो क्या होगा यहाँ पे माइनस का 10 स्क्वायर ए होगा, बताइए। सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए प्रॉपर्टी होता है, क्या होता है 1 के बराबर होता है, ये प्रॉपर्टी था। आपको 3 प्रॉपर्टी सीखने को मिल गया, सेक स्क्वायर ए माइनस का 10 स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। दूसरा प्रॉपर्टी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई, ठीक है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तीसरा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होगा। 3 प्रॉपर्टी आपको सीखें, ठीक, या फिर आप एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू पुट करके कर सकते हैं, इसका आंसर 1 हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए रीजनिंग का क्वेश्चन देख लेते हैं 2-3 को। क्या था आंसर, देखिए ऑप्शन क्या था, बी बी ई। ऑप्शन ज़्यादा टफ नहीं, आसान है, आपको कैच करना चाहिए, ओ दिया हुआ है, ठीक है। ये अंडर रूट ऑफ डी एच डी, ये क्या दिया हुआ है, वी दिया हुआ है, ठीक है। अब समझ जाइएगा क्या बोलना चाह रहे हैं, इसका मतलब देखिए इसका क्या पूछा है, बताइए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन लास्ट में पूछा, अच्छा बी ई है, देखिए इसका पूछा है बी ई एफ पूछा हुआ, क्या होगा कुछ नहीं दोस्तों, देखिए देखने लगा पता नहीं क्या, देखिए इसको लिख लीजिए, बी का क्या होगा, बी दूसरे स्थान पे पोजीशन 2 2 5, और वो कितना होता है 15, बताइए क्या दिख रहा है यहाँ पे 15 का स्क्वायर दिख रहा है, ये देखिए 15 का स्क्वायर 225, तो इसका अच्छा था स्क्वायर के अंदर आ जा रहा है। ऐसे देखिए 4 H8 4 किसका स्क्वायर बताइए, किसका स्क्वायर, ये 22 का स्क्वायर है, अरे वाह दिख गया तुरंत। अब इसका देख लीजिए फट से, बी क्या होगा, बी का 2, ई का 5, और एफ क्या होता है 6, 256 किसका होता है बताइए, 16 का होता है, तो इसका आंसर 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर देख लीजिए, ऑप्शन देख जो स्क्रीनशॉट खींचे हैं, तो इसका आंसर 16, इसका 16 किसका होता है, अब 16 देख लीजिए किसका होता है, देख लीजिएगा पी का होता है, तो इसका पी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, इफ पूछ देगा, ठीक है, कि 13 माइनस 3 किसके बराबर है, 13 के बराबर है, ठीक है। 17 माइनस 7 किसके बराबर है, 13 के बराबर है, ठीक है। 21 माइनस 8 किसके बराबर है, 16 के बराबर। तो आपको पूछा क्या है, 11 माइनस 4 बताइए क्या होगा। इस टाइप क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, पूछेगा एक, ठीक है। तो कैसे दिमाग लगाना थोड़ा, कैसे 13 लाना, देखिए कैसे आया 13, कैसे आया है बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए क्या किया, देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 10 प्लस 3 13, ये तो किया है। चलिए आगे देख लेते हैं, दोनों का डिफरेंस कितना 10 प्लस 3 13। चलिए यहाँ पे मिल गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ देख लेते हैं कितना हुआ यहाँ पे 15 हाँ 15 होगा प्लस 3, अच्छा मतलब दोनों को डिफरेंस करके प्लस 3 कर देंगे, तो दोनों को डिफरेंस कर देंगे कितना 7 4 11 प्लस 3 कितना हो गया 10। तो इसका आंसर कौन सा होगा, चौथा का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा 10 आंसर, ठीक है। चलिए अगला देख लेते हैं, अगला कौन क्वेश्चन था, देख लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट लिए ना आप लोग। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इफ दिया हुआ यहाँ पे 5 7 3 इज इक्वल टू किसके बराबर है, 19 के बराबर है,
एंड 2 एक साथ किसके बराबर है 3, तो आपको वैल्यू फाइंड करना है देन किसका 3 2 8 बताना है। इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा बता रहे हैं दोस्तों। और इस टाइप ऐसा नहीं कुछ भी पूछ रहे हैं, नहीं एग्जाम ओरिएंटेड आपको दे रहे हैं, हम फालतू काम आपको नहीं करवाएंगे, ठीक है। जो एग्जाम है मेरा टारगेट है किस तरह करके आपका स्कोर हो जाना चाहिए, बस मेरा मकसद यही है, इसलिए हर चीज़ आपको कोशिश किया जा रहा है, हर चीज़ देने की कोशिश करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों कैसे बनाइएगा इसको, कैसे कुछ देखिए दिमाग लगाइए कैसे दिख रहा है, आखिर कैसे आ रही चीज़। देखिए दोस्तों क्या किया, देखिए 7 5 12 12 3 15 नहीं आएगा, एक गुना करके भी नहीं आएगा। देखिए क्या किया हुआ है, फर्स्ट 2 टर्म को तीसरा टर्म से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 1957। यहाँ भी देख लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म को तीसरा टर्म डिवाइड करेंगे, अरे वाह आ रहा है, इसका मतलब यही होगा 32 को डिवाइड करेंगे 8 से, 4 आएगा, इसका आंसर 4 आएगा। तीसरा क्वेश्चन ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। तो आपको लगेगा पता नहीं क्या दे दिया, कैसे दिमाग लगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जोड़ घटाव करके देखिएगा, डिवाइड करके देखिएगा, तो कुछ करा के देखिएगा कि मैच कर रहा है इस तरह का। जैसे 19 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ तक पता चल गया 4 आ गया, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपको बनना चाहिए था, हम बता रहे जिनको ऑप्शन सेलेक्शन हो रहा है, ठीक है, होने वाला है। हम मेरा मानना है ये 5 सवाल बना लिया वो, टफ सवाल टफ ज़्यादा नहीं है, बस बेसिक कंसेप्ट और कुछ नहीं है। रीजनिंग तो बना लिए होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। बाकी मैथ में आप फंसे होंगे मान लीजिए एक क्वेश्चन में, इसमें देखिए इसमें फंसे होंगे मान लीजिए, तो इसमें कुछ नहीं वैल्यू पुट कर देंगे, कोई भी थीटा 45 30 कुछ भी लीजिएगा, आपका आंसर दी जाएगा। और सोल्यूशन भी कीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, तो आपका आंसर आ ही जाएगा, प्रॉपर्टी पता होगा तो। दूसरी बात ये वाला चीज़ बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है कि x के पावर 0, 2 के पावर 0, 10 100 के पावर 0 कितना होता है, तो 1 ही होता है। किसी के पावर 1 होता है, जिसको इस बात पता है तुरंत बना लिया होगा, जिसको नहीं पता वो देख रहा होगा पता नहीं क्या करें इसको। तो आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो देख लीजिए, उम्मीद करते दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एक बार, और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पे जुड़ जाइएगा।